नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उनका यह बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के बाद आया है। पार्टी की सरकार जितना भी दमन कर ले, हम लोग दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं जी। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये जब तक के ये लोग जुल्म ढाते रहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट इसी प्रकार से होता रहेगा। राहुल गांधी जी से लगातार क्वेश्चन करी जा रही है, दूसरा दिन है बघेल साहब। वो कितना भी क्वेश्चन कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोकतंत्र को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ये बता दे 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफ कार्रवाई की हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है ना, तो उसके पहले केस बहुत बड़ा रहता था, और अब जब वो शामिल हो गए तो सारा केस रफा दफा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड से जोड़ के मैं ये कह रहा हूँ, ईडी से सवाल पूछता हूँ, हेमंता विश्व शर्मा का क्या हुआ? उनका ये मायावती के खिलाफ जब सरेंडर हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुआ? नारायण राणे के खिलाफ क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में जो नेता भारतीय जनता पार्टी में चल गए शारदा चिट फंड घोटाले में, उसका क्या हुआ? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? क्या किया आज तक के? मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग पैसा देते को मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। यदि कांग्रेस संगठन ने उसके द्वारा स्थापित नेहरू जी, पंत जी, पटेल जी के द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड को यदि सहयोग कर दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4.25 साल, भूपेश सरकार ने गांधी परिवार की सेवा की। साथ ही पूर्व सीएम ने जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल के बचाव के लिए ईश्वर से भी कामना की। और क्या कुछ कहा डॉक्टर रमन सिंह ने, आपको सुनाते हैं। सरकार ने 4.25 साल डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, विकास से तो अछूते हैं, विकास से दूर हैं। उसके साथ ही साथ इस 4.25 साल में सिर्फ एक ही काम रहा भूपेश सरकार का, गांधी परिवार की सेवा में 4 साल छत्तीसगढ़ का निकल गया। एटीएम तो है छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान के सारे इलेक्शन की फंडिंग होती है, ये तो जग जाहिर है और दुनिया जानती है कि दूसरा कोई काम नहीं। मगर उससे आगे जो आज स्थिति है, जब छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया, 90 में से 70 सीट दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जनता ने इससे बड़ा समर्थन नहीं दिया था। छत्तीसगढ़ के लिए क्या भावना है राहुल गांधी और सोनिया गांधी में, ये दिखता है कि गांधी परिवार ने छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की। लगातार 4 राज्यसभा के चुनाव होते रहे, चारों राज्यसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की पूर्णता उपेक्षित हुई। मोहसिना किदवई से शुरू करके तुलसी तक आए और तुलसी के बाद अभी 2 राज्यसभा की सीट करें तो 4 में 4 राज्यसभा सीट लगातार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बाहर, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, यानी ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ चारागाह बना हुआ है। सिर्फ बाहर से राज्यसभा के चुनाव हो रहा है तो लोगों को यहाँ पे टिकाएं, रुके, मगर छत्तीसगढ़ को जब राज्यसभा की बात आती है तो नहीं होता। और भूपेश बघेल जिस मिशन को हाथ में लेते हैं, जिस काम को लिया, वहाँ उन्होंने पूरी तरीके से डुबाया है कांग्रेस पार्टी को। माफिया को भूपेश सरकार के द्वारा किए जाने वाला खुला संरक्षण, माफिया किस तरह का छत्तीसगढ़ में पैर पसार सका है। आज कोरबा की स्थिति धनबाद जैसे हो चुकी है। जिस प्रकार कोल माफिया वहाँ पे इकट्ठे हैं, जिस प्रकार से कोयले की तस्करी हो रही है, जिस प्रकार 25 रुपया प्रति टन की अवैध वसूली हो रही है, जिस प्रकार आज छाल से रायगढ़, कोरबा से कटघोरा के बीच ट्रकों में लोग अवैध रूप से कोयला को ले जा रहे हैं, बोरे में भर भर के ले जा रहे हैं। और एक फिल्म जो आई थी कोयले चोरी के लिए, KGF, वो KGF की कहानी आज छत्तीसगढ़ में दोहराई जा रही है। अवैध रूप से वसूली हो रही है और कोरबा कलेक्टर वही कलेक्टर है जिस पर मंत्री आरोप लगाता है कि ये करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वही कलेक्टर के संरक्षण में वहाँ के अधिकारी जिस प्रकार से कोयले की तस्करी में लिप्त है, खुलेआम डीजल की चोरी हो रही है,
कोयले की चोरी हो रही है, माफिया का पूरी तरीके से अंकुश है और इसे कांग्रेस का, भूपेश बघेल का पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल साहू की सकुशल और सुरक्षित निकासी की प्रार्थना करता हूं और पूरा छत्तीसगढ़ उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम बहुत ही कुशलतापूर्वक काम कर रही है और लगातार ये टीम लगी है और बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में अच्छा समाचार पूरे छत्तीसगढ़ और देश को मिलेगा। सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो, ईश्वर से सभी प्रार्थना करते हैं। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा को बड़ा झटका लगा है। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से सपा विधायक राजेश शुक्ला, भिंड से बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और आगर मालवा की सुसनेर सीट से निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में तीनों ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सदस्यता ली। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हम सब मिलकर प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। गर्व का विषय और खुशी का विषय है। जैसा कि वाराणसी भाई साहब ने कहा कि मैं तो परिवार का व्यक्ति हूँ। अब थोड़ा सा भटक गया था, पुनः परिवार में वापसी पर निश्चित तौर पर खुशी होती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि परिवार के मिलने पर कितनी खुशी होती है, तो वही खुशी मुझे है आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण के काम में, प्रदेश के निर्माण के कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम पुनः उस मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी की रीति नीति है, जो सिद्धांत हैं, उनके साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में, अपने क्षेत्र के विकास में पूरा मेहनत के साथ पूरा अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। अवसर मिलते हैं। 2018 में मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लड़ते लड़ते रह गया था। लेकिन जिस समय से राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा से मैं आपके संरक्षण और आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं और क्षेत्र के विकास के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है। और मैंने राज्यसभा के समय भी कहा था और आज भी कहता हूं कि क्षेत्र का विकास बुंदेलखंड में जरूरी है। भाई साहब परिचित है, मध्य प्रदेश में यदि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तो बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में यदि पिछड़ा क्षेत्र है कहीं तो बिजावर विधानसभा आदिवासियों की विधानसभा है। मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहूंगा और क्षेत्र के विकास में आपका स्नेह बना रहे। मैं पार्टी के लिए तन मन धन से अपना जीवन समर्पित करता हूं, आपके साथ रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि हमारे क्षेत्र के कोई भी कार्यकर्ता हमसे असंतुष्ट आज नहीं है और आगे भी ऐसे अवसर हमारी तरफ से नहीं आएंगे कि हमसे कोई दुखी हो पाए। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपनी पार्टी में शामिल करने का मौका दिया। जीता था तो मन भी था, संकल्प भी था कि माननीय शिवराज सिंह जी के साथ रहेंगे, भाजपा सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने उस समय मना कर दिया कि सरकार हम बनाएंगे नहीं, जब हमारा बहुमत नहीं है हम सरकार नहीं बनाएंगे। इन तीनों साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, चाहे हमारे संजीव जी हो, चाहे हमारे राजेश जी हो, चाहे हमारे राणा विक्रम सिंह जी हो, ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और हमारी भी प्रयास ये रहा है कि क्षेत्र के विकास में और जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति में हम कोई कसर ना छोड़ें। आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मैं पार्टी में प्रवेश पर उनका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। सरकार के नाते जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र के विकास की, जनता के कल्याण की, वो निश्चित रूप से मैं अपनी तो जिंदगी का ही लक्ष्य है कि अधिकतम भलाई कैसे कर सकें, तो मिलकर अधिकतम भलाई करने के और विकास करने के हम लोग प्रयास करेंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार ने कुछ किया नहीं तो इतना डर क्यों हो रहा है और डर के मारे ये लोग हंगामा क्यों मचा रहे हैं। अगर सत्य के पक्ष में खड़े हो तो डर क्यों? सांच को तो आंच नहीं। अगर गड़बड़ नहीं की गांधी परिवार ने तो गांधी परिवार डर क्यों रहा है? कांग्रेस डर क्यों रही है? डर के हंगामा क्यों मचा रहे हैं? जांच एजेंसी पर दबाव क्यों बना रहे हैं? अरे सच तो सच है जो सामने आएगा। जिनने भ्रष्टाचार किया वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि सच सामने आता ही है और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का सच सामने है। डरते क्यों हो? जांच होने दो और तथ्य सामने आने दो। ये भीड़ से सच को नहीं डराया जा सकता। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में हम सीएम राइज स्कूल प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है और इसलिए 18 के बाद मैंने उनको निमंत्रण दिया वो सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ करें। मध्य प्रदेश में 10 मॉडल ITI बन रही है, ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। तो इन सब जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम हम कर रहे हैं वो मैंने बताया भी है, उसको देखने का निमंत्रण भी उनको दिया है और अनेक और महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, जिसमें मुरैना नगर निगम के लिए मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रमोद व्यास, सतना योगेश ताम्रकार समेत तमाम महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। VD शर्मा ने सभी घोषित प्रत्याशियों को अग्रिम बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि पार्टी हमेशा ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाती है जो पार्टी के लिए ईमानदारी से सेवा करते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में चर्चा के दौरान जो नाम प्रत्याशियों के महापौर के लिए जिनको स्वीकृति प्रदान की गई, ऐसे नामों का मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। मुरैना नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती मीना जाटव, सागर महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री प्रमोद व्यास, सतना महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री योगेश ताम्रकार, सिंगरौली महापौर प्रत्याशी के लिए श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर वहां के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जानदार, कटनी से वहां के बहुत ऐसे कार्यकर्ता लगातार पार्षद, तीसरी बार पार्षद श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्री अनंत दुर्वे, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ हमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही है, पार्षद रही है, ऐसी श्रीमती मालती राय, खंडवा से जो वहां के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश कटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल। ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर
कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी वाले मामले पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली दरबार में दिग्विजय सिंह जी ने हाजिरी लगाई लेकिन कमलनाथ जी उपस्थित नहीं रहे, तो वहीं उन्होंने कोरोना पर भी जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्षेत्र में 43 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में अब 381 रह गए हैं। जो कल सैंपल लिए गए कोरोना के वो 3608 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.93 वर्तमान में प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पुलिस का अब कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित प्रदेश में नहीं है, ना ही कोई पिछले 24 घंटे में हुआ है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 52,781 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन आज तक हुआ है वो 11,96,33,114 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। राहुल गांधी के जो जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है उस पर जो कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश से गए थे, खासतौर पर दिग्विजय सिंह गए तो वो कहने लगे हाजिरी लगाने आया हूँ, कहाँ लगानी आए। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी प्रेजेंट लगाने आए थे। जो एब्सेंट हुए कमलनाथ जी, उसका क्या है? इस पर भी विचार करना चाहिए। और इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट, मैंने उनका ट्वीट भी देखा एक दिग्विजय सिंह जी का। बोले पहले आज़ादी के लिए लड़े, अब संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे। ये इनके लिए संविधान हो, कानून हो, सुरक्षा हो, वो सब कुछ नेहरू गांधी परिवार ही है। इच्छाधारी गांधी परिवार जो है ये उन्हीं के समर्थन में आंदोलन करते हैं। और ये मूल रूप से फिरोज के वंशज हैं, जो कभी फिरोज जी के या जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी स्वयं को गांधी बताते हैं। और इसलिए देश अब असलियत को धीरे धीरे समझ रहा है। भ्रष्टाचार के तांडव किए, आकंठ डूबे रहे, और अब जब ईडी सामने आ गई तो फिर पब्लिक का सहारा लेके देश आंदोलन कर रहा है। ऐसी बातें। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर डीएम सतीश कुमार ऐसे सख्त रुख अपनाए हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव को कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें अचानक पहुंचे डीएम ने जब देखा तो पता चला कि ट्रेनिंग से 18 कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिससे नाराज डीएम सतीश कुमार एस ने सभी 18 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। आज जो विभिन्न जो इलेक्शन ड्यूटी में जो लगे हुए लोग जो ट्रेनिंग के लिए जो अलग अलग सेशंस आयोजित किए गए थे, उस ट्रेनिंग सेशन में लगातार अनुपस्थित रहने और उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के लिए हमने नोटिस दिया था, उसके बाद भी नहीं आने पर 18 लोग को विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई किए गए हैं। तो आने वाला जो अभी चुनाव का जो आने वाला सेशन है, ट्रेनिंग है, तो इसको गंभीरता से सभी लोग लें। तो इस हेतु उज्जैन में क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए फ्रीगंज टावर स्थित विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स में पीएन एंटरप्राइजेज पर हवाला कारोबारी के ऑफिस पर छापामार कार्रवाई करते हुए 50,75,000 रुपए नकद बरामद किए। वहीं 3 नोट गिनने की मशीन को भी जब्त किया है। इसके साथ ही एक रजिस्टर भी बरामद किया गया है, जिसमें कारोबार संबंधित
लिखा पढ़ी पाई गई। क्राइम ब्रांच द्वारा दोनों ऑफिसों को सील कर दिया गया। कार्रवाई जारी है। लिखा पढ़ी का वेरिफिकेशन करने के बाद ही आगे और खुलासा हो पाएगा और इस कार्रवाई के बाद से ही उज्जैन शहर में हड़कंप मचा हुआ है। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग हर दिन कैश लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर ये ऑफिस है, यहाँ पे आके जमा करते हैं। तो फिर जब हमें पता चला कि ये ऑफिस में कैश लेते थे और सामने एक और ऑफिस इन्होंने बना रखा था जिसको ये बंद करके रखते थे। तो जब इनके पास कैश आता था तो इस ऑफिस को खोलते थे और वहाँ पे पैसा लेके वापस बंद कर देते थे ऑफिस को। तो हमें सूचना कई टाइम से थी, तो हम इसको वेरीफाई कर रहे थे। तो आज जब सूचना हमें पुख्ता तौर पे मिली तो हमने दबिश डाली तो जो गेट के अंदर लॉक लगा रहता था वहाँ से हमको 50,75,000 नगद रुपए जब्त हुए। साथ में 2 बड़ी मशीनें कैश कैलकुलेट करने की और 3 छोटी मशीनें, इसके साथ ही साथ कागज़ पे लिखा हुआ हिसाब, ये पैसे किसको देते थे, कहाँ से लेते थे, और कई सारी नोटबुक भी हमको इनके यहाँ से बरामद हुई है। सर क्या नाम है इनका? कौन-कौन लोग हैं इसमें? नाम अभी बता देंगे हम। शिवपुरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा कोलारस में विगत 6 माह पूर्व लगभग 108 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई और आज घोटालेबाज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। वहीं अब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक करेरा में 3 करोड़ 42 लाख का घोटाला उजागर हुआ है। दरअसल यह बैंक किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने का मुख्य कार्य करती है। कोऑपरेटिव में कई जगह दिक्कतें थी और इसी संदर्भ में हम लोगों ने जांच कराना शुरू किया और जैसे जैसे जांच के रिजल्ट आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है दूसरे क्षेत्र में एफआईआर हुआ है, करेरा में भी हम लोगों ने उसी लाइन पे एफआईआर कराने के लिए पत्र लिखा है। कुछ लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी की है। उसमें करेरा वाले जहाँ मामले का जहाँ तक विशेष वो है जानकारी का प्रश्न है, उसमें कुछ लोगों ने हाई कोर्ट के किसी मसले की जानकारी दी है। तो पुलिस के संज्ञान में जब बात आया तो पुलिस ने कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जो सही भी है। एक बार अल्टीमेटली कोई आवेदन जाता है तो तसल्ली से करके ओरिजिनल कागजात जब्त करके ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि आगे के स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो तकरीबन पूर्णता पे है। जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब करीब सबमिशन में है और उसमें बहुत जल्दी शीघ्र कार्रवाई आगे। ऐसा ही बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां जल समस्या से निपटने के लिए प्रशासन बड़े बड़े प्रयास कर रहा है और जल संरक्षण अभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण जन जल संकट से जूझ रहे हैं और प्यास बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जब तक उनकी समस्या जस की तस बनी रहेगी तब तक वे किसी को भी वोट नहीं देंगे। पानी का बहुत बड़ा समस्या है। हम कई सालों से परेशान हैं। सरपंच को 10 बार फोन लगाते हैं कि टैंकर बुलवाओ, टैंकर जबरदस्त में तो टैंकर आता है, उसमें भी 1-2 टैंकर आता है, उससे भी आधा टैंकर सरपंच वो सरसवा ही चला जाता है, वो छीन लेते हैं। 1.5 टैंकर में 600-700 की आबादी है, उसमें नहीं हो पा रहा है। मवेशी हमारे जामुन टोला बांध जाते हैं, वहाँ से पानी पिया खिलाते हैं दोपहर में, सुबह शाम। इतना बड़ी समस्या है कहने से अधिक। और कुछ कहो प्रतिनिधियों को तो वो ध्यान नहीं देते। हम कई दिनों से परेशान हैं। फ़ोन कर के सरपंच को कल परसों तक फ़ोन किया है। कल सुबह फ़ोन किया था कि आके यहाँ समस्या देखो, इतना साल से काम कर रहे हो। आज कम से कम 25-30 वर्ष से लगातार सरपंच पद में बने हो, तो जनता का अब आगे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है ऐसे में आप क्या करेंगे जब जनप्रतिनिधि? ये पंचायत चुनाव है, उसमें बहिष्कार करेंगे चुनाव का। उज्जैन के थाना चमनगंज मंडी पुलिस को सूचना मिली थी कि आगर रोड पर मेडिकल कॉलेज के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर शहर में दहशत फैला रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विजय, सचिन, ऋतुराज और विक्की बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से मिर्च पाउडर, चाकू और खिलौने की नकली पिस्टल जब्त की गई। वहीं आरोपियों का मंगल नगर और बापू नगर क्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला गया।
ये बदमाश जो थे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे दहशत फैलाने के लिए। आसपास ये रंगदारी किया करते थे, अवैध वसूली किया करते थे, लोगों के साथ मारपीट किया करते थे, चोरी वगैरह के अपराध ये किया करते थे और उसको फिर ये सोशल मीडिया पे डाल के उस क्राइम को ग्लोरीफाई किया करते थे। तो 4-5 तथाकथित वीडियोज़ हमारे सामने जब आए तो हमने वीडियो देख के इन सारे लोगों की पहचान करी, सबका नामजद हमने पहचान करके फिर इनको राउंड अप करके इनके पास कार्रवाई की है हमने। आज ये एक्चुअली हमको 3:47 पे खबर थी कि ये एक बैंक को लूटने की परियोजना बना रहे हैं, तो उसके तहत जब हमने इनको गिरफ्तार किया तो एक तमंचा हमको मिला और धारदार चाकू भी मिला हमें। फिर जब इनको राउंड अप करके लेके आ रहे थे तो रास्ते में इनको गाड़ी तक ले जाने के लिए हम इनको पैदल चलाना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की खनिज विभाग की टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में चल रहे रेत के अवैध खनन और रेत के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेत के 4 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक रेत से भरे डंपर को भी पकड़ा। पकड़े गए ट्रैक्टरों और डंपर को थाने की सुपुर्दगी में रखकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार शिवपुरी जिले की पिछोर, खनियास थाना, कोलारस तहसील क्षेत्रों से अवैध खनन की सूचनाएं मिल रही थी। इसी के चलते खनिज विभाग की टीम ने इन तहसीलों में लगातार चेकिंग कर ये कार्रवाई की। अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर तमाम शिकायतें आ रही थी रेत गिट्टी को लेकर के, तो कल हमने आकस्मिक निरीक्षण किया था, तो उसमें हमने कल 4 ट्रैक्टर रेत के और एक डंपर एमसेंट का पकड़ा हुआ है, मतलब रेत वाला। कहाँ से पकड़ा ये, किस एरिया में? ये एक तो हमने शिवपुरी में ही पकड़ा है, दूसरा कोलारस में, तीसरा रन्नौद में, चौथा खनिया थाना में और 5वां बिछोर में, लगभग सभी तहसीलों में। तो इसमें समय तो रेत वगैरह भी थी? रेत हाँ। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसमें अवैध परिवहन पकड़े, अवैध परिवहन कार्रवाई होगी इसमें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।